जय हिंद दोस्तों। तो आज के क्लास में फिर परसेंटेज का हम लोग कुछ जो है सॉल्यूशन लेकर के आए हैं। हमने अभी तक परसेंटेज में 3 क्लास आप लोग को कर चुके हैं। तो चलिए आगे के क्लास में हम लोग कुछ और सॉल्यूशन देखते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पे कह रहा है क्या, किसी संख्या में 15% जोड़ने पर 1495 प्राप्त होता है, तो संख्या क्या है। ठीक है, किसी संख्या में क्या है, 15% जोड़ने पर 1495 प्राप्त होता है। तो हम लोग जानते हैं, पढ़ चुके हैं कि 15% बराबर क्या हो जाएगा आपका, फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 3/20 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या कहता है कि 15% जोड़ने पर, और ये पता है आप लोग को क्या, ये 20 का 15% 3 है। ठीक है, ये क्या होता है, मूल संख्या होता है, और ऊपर वाला जो है इसका परसेंटेज है। 20 का 15% 3 है। ठीक है, तो अब क्या करता है, 15% जोड़ने पर, तो अर्थात हम संख्या में क्या है, ये हमारा मूल संख्या है, तो 20 में हम लोग कितना जोड़ देंगे, 3 जोड़ देंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 23, और 23 के बराबर दिए हुए हैं आपके पास कितना, 1495। ठीक है, तो अब क्या होगा, इसलिए या एक बराबर निकाल लीजिए पहले, 1495/23। अब संख्या मेरा क्या है, 20 है, तो इस तरह से 20 बराबर, इसलिए 20 बराबर क्या हो जाएगा, 1495 गुने 20/23। इसको काटिएगा तो 23 छक और 23 पच्चे 115 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 12 13 13। यही आपका रिजल्ट होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी। इस तरह से हम लोग ये बनाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। किसी संख्या में 11.1/9 जोड़ने पर 1800 प्राप्त होता है, तो संख्या क्या है। आप देखिए, इसी फ्रैक्शन को जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं पीछे के क्लास में, 11.1/9% है। ठीक है, तो अब इसका मान आपको पता होगा, पीछे के क्लास में इसका मान होता है 1/9। ठीक है, अब संख्या में क्या है, जोड़ना है फिर, तो ये फिर पता है आपको कि 9 का इतना परसेंट बराबर 1 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, संख्या में 11.1/9% जोड़ने पे 1800 प्राप्त होता है, तो संख्या में जुटेगा क्या, यही 1, तो 1 जुट जाएगा, तो अर्थात 9 + 1 है ना, तो ये 10 बराबर क्या दिया हुआ है, 1800 आपका दिया हुआ है। तो 1 बराबर निकाल दीजिए, 1800/10, इसलिए संख्या मेरा क्या है, मूल 9, इसलिए 9 बराबर आपके पास निकल के आएगा क्या, 180 गुने 9, यानी 98% से 1620। यही आपका संख्या निकल के आएगा, 1620। तो इस तरह से आपका ऑप्शन जो जाएगा 1620। चलिए अगला क्वेश्चन। यदि संख्या में 620 जोड़ा जाए तो वह अपने का इतना परसेंट हो जाती है, संख्या का मान क्या होगा। इससे चलिए, इसको पहले, इसको समझने से पहले थोड़ा सा ये चीज और समझ लीजिए आप। अपने का, कोई भी संख्या अपने का मान लिया जाए 10% हो जाता है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अपने का यानी संख्या अगर 100 है, तो 100 का 10% निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, आपके पास 10 आएगा। और संख्या क्या है, अपने का 10% होना, तो यानी 10 हो गया। ठीक है, तो संख्या हमारे पास क्या प्राप्त होगा, संख्या बराबर 100 + 10 बराबर 110 मिलेगा। ठीक है, उसी तरह से हम कहें कि संख्या अपने का 20% हो जाना, यानी 20%, तो अर्थात 20, 100 का 20% निकालेंगे, 100 का 20% निकालेंगे तो क्या निकलेगा, वही 20 निकलेगा। और संख्या क्या हो जाएगा, जुट करके अगर जोड़ दें तो ये क्या हो जाएगा, 100 जोड़ 20।
मतलब 120। संख्या यहाँ पे सोचने वाली बात है, अपने का 10% अर्थात 10, अगर संख्या में 10 ये जोड़ दें तो वो क्या हो जाएगा, 110 हो जाएगा। उसी तरह से संख्या का 20% अर्थात 20, और ये 20 और इसमें 20 जोड़ दें तो 120 हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी कैलकुलेशन पे आगे का कैलकुलेशन देखेंगे। अर्थात अगर 20% अगर कोई भी संख्या में कुछ जोड़ दिया जाए तो जोड़ दिया जाए तो वो अपने का 20% होना यानी कि 120 हो जाना। ठीक है, अब किसी संख्या में मान लीजिए कुछ जोड़ दें और वो अपने का 10% हो जाए जोड़ करके तो वो 110 हो जाएगा। तो इसी पे हमारा जो है अगला क्वेश्चन आधारित है। चलिए देखते हैं क्या कर रहा है। किसी यदि संख्या में 620 जोड़ा जाए तो वह अपने का इतना परसेंट हो जाता है। चलिए 444.4/9%। ठीक है, इसको सबसे पहले आपको जो है फ्रैक्शन में बदलना होगा। ठीक है, तो इसको फ्रैक्शन में बदलने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 400 जोड़ 44.4/9%, ये भी परसेंट है। तो 400 का मान आपके पास पता होगा 4 होता है, और 44.4/9 का मान होता है क्या, 4/9। तो इस तरह से इसका मान निकल के आएगा आपका 9 चौक 36 4 40/9। तो इसके बराबर आपको आ गया क्या, 40/9। ठीक है, अब जो है संख्या में 620 जोड़ा जाए तो संख्या क्या है, ये 9 का इतना परसेंट ये है। तो संख्या में क्या जोड़ा जाए, अपने का देखिए 444.4/9% हो जाता है। तो संख्या में क्या जोड़ेंगे जो कि 40 मिल जाए हमको। तो 40 बनाने के लिए हमको इसमें 31 प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, 31 के बराबर डाटा दिया हुआ है 620। इसलिए अब जो है क्या पूछता है, तो संख्या पूछता है। तो संख्या का मान क्या होता है, मूल संख्या हमारे पास क्या है, 9 है। इसलिए आप डायरेक्ट यहाँ से निकाल दीजिए, 9 बराबर 620/9 गुने 31, सॉरी 620/31 गुने 31 दूना 62, 20 नवासी से आपका रिजल्ट जो निकल के आएगा 180। इस तरह से हम लोग देखिए ये पीछे में जो डाटा आपको दिए हैं उसका हम लोग उपयोग कैसे करते हैं, जो प्रतिशत फ्रैक्शन है उसको फ्रैक्शन में बदल करके हम लोग ये हिसाब कैसे उड़ाते हैं। तो ये आपका रिजल्ट हो जाएगा 180। चलिए आगे का देख लेते हैं। एक संख्या है जिसमें 66.2/3% घटाने पर 25 प्राप्त होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको। 66.2/3%, इसका मान आपको पता होगा। तो इसका मान क्या होता है, 2/3 होता है। ठीक है, एक 1/3 का मान होता है क्या, 33.1/3, और उसी का ये 2 गुना। ये सब चीज़ें आपको पीछे के क्लास में हम बता चुके हैं। ये डाटा जब तक याद नहीं रखिएगा तब तक हिसाब बनाना थोड़ा सा कठिन हो जाएगा। यहाँ पे बन तो जाएगा लेकिन जल्दी शॉर्टकट में आप नहीं बना पाएंगे। तो इस कारण से अब क्या करता है, 66.2/3% घटाने पर 25 प्राप्त होता है। तो क्या है, ये जो है क्या है, ये मूल संख्या, इसका इतना परसेंट क्या है, 2 है। 3 का 66.2/3% क्या है, 2 है, हम लोग जान रहे हैं। तो 3 में से कितना घटा दें कि जो है 25 प्राप्त हो जाए। तो 3 में से हमको क्या है, 2 माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा, 25 प्राप्त होगा। ठीक है, या इसको ऐसे भी सोच सकते हैं, 3 घटाओ 1, लेकिन नहीं, वो सही नहीं होगा क्योंकि इतना प्रतिशत घटाने पर 25 प्राप्त होता है। तो 3 माइनस 2 करेंगे। ठीक है, 3 का इतना परसेंट 66.2/3% बराबर 2, तो इतना घटा रहे हैं तो इतना का मान 2 है, इसलिए 3 माइनस 2 बराबर 25। अब चलिए ये क्या हो जाएगा, 1 बराबर 25, इसलिए संख्या मेरा मूल क्या है, 3 है, इसलिए 3 बराबर क्या हो जाएगा, 25 गुने 3 बराबर 75। यही आपका रिजल्ट हो गया, डी नंबर ऑप्शन। इस तरह से देखिए ये सब चीज़ें आसानी से, क्योंकि ये सब चीज़ें बेसिक है, इसको आप यहाँ पे जब तक नहीं पकड़िएगा तब तक आगे हिसाब नहीं बने। चलिए
कहता है एक संख्या अपने से 34% से 33 अधिक है। चलिए फिर संख्या क्या आ गया, अपने से 34% अधिक है। तो 34% को हम लोग जो है अगर फ्रैक्शन में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 17/50। ठीक है, 17/50 हो जाएगा। तो अब क्या कहता है, अपने से 34% से 33 अधिक है। तो ये संख्या अब देखना है क्या है, इसका 50 का इतना परसेंट क्या है, 17 है। तो ये क्या है, 17 से 33 अधिक है। तो 33 कौन है अधिक, 50 है ना। तो 50 में कितना माइनस कर दे जो कि 33 मिल जाए, तो सॉरी 50 में कितना माइनस कर दे जो कि 17 मिल जाए। ठीक है, क्या कहता है, संख्या अपने से 34% से 33 अधिक है। तो अपने से 34% से अधिक है, तो ये 33 अधिक है। 50 क्या है, 33 अधिक है। ठीक है, और जो है 17 क्या है, 33 कम है। तो 50 में हम लोग क्या करेंगे, 50 माइनस 17 कर देंगे, बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, 33 आ जाएगा। इसलिए 33 इसका मान निकलेगा। तो 33 बराबर 33 दिया हुआ है। तो इस तरह से आपका जो है संख्या, मेरा मूल क्या है, 50 है। तो 50 बराबर क्या निकलेगा, 33/33 गुने 50, अर्थात इसका मान निकल के जो आया 50। संख्या मेरा क्या है, 50 है। तो इसका ऑप्शन जाएगा। आगे चलिए, कहता है एक संख्या का 25% उस संख्या के 50% से कम है, तो संख्या क्या होगा। जब कंपैरिजन वाला रहे सवाल तो उसको थोड़ा सा जो है आप डिटेल में देखिए कैसे इसको बनाया जा सकता है। किसी संख्या का, तो x का मान लीजिए, x का 25% बराबर क्या है, बराबर नहीं देते हैं अभी चूंकि संबंध स्थापित करना है। उस संख्या के 50% से 12 कम है। उस संख्या के मतलब संख्या x है, x के 50% से 12 कम है। तो 12 कम कौन हुआ, ये हुआ। इस संख्या के बारे में बोला जा रहा है कि एक संख्या का 25% उस संख्या के 50% से 12 कम। तो 12 कम ये हुआ, यानी कि ये जो है 12 कम हुआ। जब इसमें ये क्या है, 12 अधिक है और ये 12 कम है, और ये क्या है, 12 अधिक है। ठीक है, अब जब हम लोग साइन इसमें बराबर का देंगे तो हमारे पास क्या होगा, इसमें 12 हमको घटाना पड़ेगा या इसमें 12 हमको जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए 12 चूंकि कम कर रहा है, तो 12 कम कर रहा है, तो यहाँ पे +12 कर दीजिए। तो इस तरह से आप अगर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, मेरे पास 50x माइनस 25x बटे 100 बराबर 12। अब इसको आगे 25x बराबर 1200 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिएगा। तो 25 से इसको काट दीजिए, 25 चौके 100, 25 अठे 200, इसलिए x बराबर 48। संख्या जो निकल के आया आपके पास 48 आया। तो कंपेरिजन में यहीं पे जो है सवाल हम लोग थोड़ा सा फंसते हैं, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट को देखना होता है कि कौन अधिक है कौन कम है। ये चीज जब सही से बैठा लीजिएगा तो आपका आंसर आसानी से आ जाएगा। तो इस तरह से ऑप्शन डी। आगे चलिए, यदि किसी संख्या का 20% से 15 का 40% दो अधिक है। ठीक है, इसको भी उसी तरह से देखेंगे। किसी संख्या का 20%, संख्या का मान लीजिए x का 20% और क्या है 15 का 40% क्या है, दो अधिक है। तो संख्या से देख रहे हैं यहाँ पे दूसरा संख्या का 20% से 15 का 40% दो अधिक है। तो दो अधिक कौन है, ये हो गया, ये आपका +2 है। ठीक है, दो अधिक है, तो अर्थात इसमें 2 माइनस करना पड़ेगा, या अगर बराबर का साइन लगाएंगे तो इसमें 2 हमको माइनस करना पड़ेगा, या तो 2 इसमें प्लस करना पड़ेगा। इस तरह से जब बराबर साइन देंगे तो बैलेंस हमको करना होता है इक्वेशन को। ठीक है, तो चलिए यहीं पे -2 कर देते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 20x बटे 100 बराबर ये क्या होगा 600। 600 में से 200 एलसीएम लेकर के घटा दीजिएगा तो बटे 100 हो जाएगा। ये 100 से 100 खत्म हो जाएगा और आगे बढ़िएगा तो 20x बराबर ये क्या हो जाएगा 400। 20 दूना 40
यानी 20, इसलिए x का मान आपके पास क्या निकल के आएगा 20। तो इस तरह से आपका रिजल्ट जो आ जाएगा डी नंबर ऑप्शन। चलिए इस तरह से आप जो है आसानी से हिसाब को बना सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। एक संख्या 40 से 20% अधिक है। देखिए यहाँ पे कुछ है नहीं, खाली लैंग्वेज को पकड़ना होता है। 40 से एक संख्या क्या है, 40 से 20% अधिक है। तो संख्या आपके पास यहाँ पे दिया हुआ है क्या, 40 जो है 40 से 20%, तो 40 जोड़ 40 से 20% अधिक, यही चीज है। इसी को हम लोग मैथमेटिक्स के भाषा में लिखना के लिए आपको होता है। लैंग्वेज पकड़ना बहुत जरूरी होता है। तो ये सब चीजें आप जो है बनाते बनाते अभ्यास कीजिएगा तो आ जाएगा। क्या है, संख्या एक संख्या 40 से 20% है, तो 40 है संख्या सपोज 40 है और 40 से 20% अधिक हुआ, तो ये क्या हो गया, काट दीजिए अब इसको, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, अर्थात संख्या बराबर हमारे पास निकल के आया क्या, 48 आ गया। तो ये आपका 48 संख्या आ गया। तो ये अब देखिए 40 से 20% अधिक कर रहा है, तो 40 का 20% निकालिएगा तो क्या निकलेगा, 8 निकलेगा, 8 निकलेगा और 8 40 में जोड़ दीजिएगा तो ये 48 होगा। 40 से 20% अधिक है संख्या, तो ये 40 से 20% अधिक है ना, 40 8 48 है। चलिए आगे, किसी संख्या में 12 जोड़ना उस संख्या में उसके 10% जोड़ने के बराबर है, उस संख्या का 120% क्या है। किसी संख्या में 12 जोड़ना उस संख्या में उसके 10% जोड़ने के बराबर है। चलिए इसको भी देखिए आप जो है फ्रैक्शन से उड़ा सकते हैं। 10% बराबर क्या होता है, 1/10, ठीक है। तो संख्या में क्या कहता है, तो 10 का यहाँ पे पता है 10 का 10% 1 हुआ। अब जो है क्या 12 जोड़ना उस संख्या में उसके 10% जोड़ने के बराबर। तो संख्या में हम लोग क्या जोड़ेंगे, मान लीजिए संख्या में 10% जोड़ने के बराबर जो है वो क्या है, 12 जोड़ने के बराबर जो है हो जाएगा 10%। तो संख्या का 10% है तो 1 है, तो 1 ही इसमें हमको प्लस करना है, तो 1 प्लस करने का मतलब हुआ, यहाँ पे बातें समझना होगा आपको। किसी संख्या में 12 जोड़ना उस संख्या में उसके 10% जोड़ने के बराबर है। तो संख्या का जो फ्रैक्शन निकाले 1/10, तो 10 का 10% 1 होता है, तो 10% जोड़ने का मतलब 1 जोड़ने के बराबर है क्या, 12। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 1 बराबर 12, ठीक है। इसलिए संख्या हमारे पास क्या है 10, तो 10 बराबर क्या हो जाएगा 12 गुने 10, और संख्या का क्या पूछ रहा है 120%, तो हम लोग यहीं से निकाल सकते हैं। इसलिए 120% बराबर क्या होगा 12 गुने 10 गुने 120/100। तो इस तरह से ये खत्म हो जाएगा, बराबर आपका निकलेगा क्या 144। यही 144 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए। तो ये बातें आप धीरे धीरे जो है क्वेश्चन को बनाइएगा, तब समझ में आएगा कि क्वेश्चन कहना आखिर क्या चाहता है। चलिए, जब किसी संख्या में से 60 घटाया जाता है तो वह संख्या घटकर स्वयं का 40% हो जाती है, तो उस संख्या का 100% क्या है, वही चीज है फिर। तो आप लोग 40% का फ्रैक्शन निकालिएगा तो क्या होगा, 20 दूना 40 और 20 25 100, 2/5। अब क्या कहता है, घटकर स्वयं का 40% हो जाती है, तो वह संख्या क्या है, मतलब किसी संख्या में 60 घटाया जाता है तो वह घटकर स्वयं का 40% हो जाता है। तो स्वयं का 40% होना यानी 5 का 40% क्या है 2 है। तो इसमें घटाना क्या है, तो आपको जो है 5 में से कितना घटा दें कि 2 बन जाए। तो 5 में से हम लोग क्या घटाएंगे, 3 माइनस करेंगे तो ये 2 बन जाएगा, ठीक है। तो 3 बराबर आपके पास क्या है 60 दिया हुआ, तो इसलिए 1 बराबर क्या हो जाएगा 20। तो इसलिए संख्या क्या है हमारे पास 5, 30 गुने 5, अर्थात संख्या हमारा निकल के आया 100। और उस संख्या का क्या पूछ रहा है 100%। तो 100% 100 का अगर किसी भी संख्या का 100% निकालिएगा तो वही संख्या निकल के आता है। ऐसे देख लीजिए, अगर नहीं है तो चलिए, तो 100 संख्या हमारे पास आ गया, 100 का 100% कीजिएगा तो क्या आएगा, वही चीज आएगा। तो इसलिए हमारा उत्तर जो है 100 है। तो ये आपका सी नंबर ऑप्शन। इस तरह से हम लोग जो है इसका बहुत उपयोग है, जो परसेंटेज का
जो है बस प्रतिशत का जो मान होता है उसको फ्रैक्शन में बदलेंगे तो हिसाब बहुत ईजी हो जाएगा। चलिए, तो अब यहाँ पे ख़त्म हो चुका है मेरा 10 क्वेश्चन था आज के क्लास में। तो कमेंट और शेयर अवश्य करें। वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।